नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टमाटर की उन्नत खेती और वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें, कम समय में कम जमीन से भी हम लाखों रुपए में इनकम कैसे कमा सकते हैं, सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। हम बेस्ट उन्नतशील किस्में कौन कौन सी है, कितनी मात्रा में खाद देना है, कैसे नर्सरी तैयार करनी है, कितनी उपज मिल सकती है, कितना लाभ हो सकता है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे हम इस वीडियो में। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि यदि आप ऑनलाइन कुछ भी परचेस करते हैं तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि कुछ भी ऑनलाइन खरीदने से पहले एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। उस डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मिलेगा फैंसी शॉपिंग एप्लीकेशन का लिंक। उस लिंक पर जाके देखिए, अभी नवरात्रि फेस्टिवल सेल चल रही है जो कि 70-80% तक डिस्काउंट दे रही है और हर एक प्रोडक्ट्स पर आपके लिए बहुत हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। और यदि इस नवरात्रि सेल में आप कुछ भी परचेस करते हैं फैंसी शॉपिंग से, तो आप सभी के कॉन्टेक्ट को लेकर एक ड्रा किया जाएगा और जो भी विजेता होगा उसको फैंसी शॉपिंग की तरफ से मिलेगा एल्गाम कंपनी का एंटी हेयर फॉल शैम्पू। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये बहुत ही जबरदस्त शैम्पू है। ये आपके लिए फ्री में मिलने वाला है, जबकि एक 100 ml शैम्पू की कीमत 599 रुपए है, जबकि आपके लिए 4 शैम्पू मिलेंगे। ये एक सेट मिलेगा पूरा। एक शैम्पू की कीमत 599 है तो 4 की कीमत आप लगा सकते हैं, यानी 2400 रुपए की शैम्पू आपके लिए गिफ्ट में मिलेगी। लेकिन जो विजेता होगा सिर्फ उसी के लिए दिया जाएगा। यदि आपके बालों में डैंड्रफ है, रूसी है, 2 मुंहे हेयर हो चुके हैं या फिर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, बाल बहुत अधिक उम्मीद से ज्यादा झड़ रहे हैं, तो ये शैम्पू यूज करने के बाद 1 हफ्ते के अंदर ही आपके लिए अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे और ये सभी समस्या आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मात्र शैम्पू की तरह यूज करना है। इसकी पैकिंग काफी अच्छी है, क्वालिटी भी काफी अच्छी है। 599 रुपए का शैम्पू आपके लिए फ्री में मिल रहा है और अभी सेल चल रही है, तो ये शैम्पू आपके लिए 80% डिस्काउंट के साथ फैंसी शॉपिंग पर मिल जाएंगे। खरीदना या नहीं खरीदना ये तो बात की बात है, लेकिन एक बार फैंसी शॉपिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उस पर विजिट जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। साथियों, टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो गर्म जलवायु में ही उगाई जाती है, परंतु इसकी खेती ज्यादातर ठंडे मौसम में भी की जाती है। इसके सफल उत्पादन हेतु इसका तापमान 21 से 23 डिग्री अनुकूल माना गया है। लेकिन अगर हम बात करें इसके व्यापारिक स्तर की, तो इसके लिए इसका सफल उत्पादन 18 से 27 डिग्री तापमान तक होता है। यह एक ऐसी सब्जी है जिसके अंदर सूखा सहने की आर्थिक क्षमता होती है, परंतु अगर हम इसकी फसल में ज्यादा सूखे के बाद तुरंत ही सिंचाई कर दें तो एकदम से पानी मिलने की वजह से इसका फल धीरे धीरे फटने लग जाता है और फूल के तने गलने लगते हैं। इसका तापमान ज्यादा या फिर एकदम कम होने पर बीजों का अंकुरन कम हो जाता है, जिस कारण बस फसल की बढ़वार कम हो जाती है और फल कमजोर होकर गिरने लगते हैं और झुलस जाते हैं। हमारी फसल में भी झुलसा आ जाता है। यदि आप इन सभी परेशानियों से बचना चाहते हैं और एक सफल खेती करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण खेती की जिसमें टमाटर हमारी बेस्ट है। और यदि आप अभी नवंबर महीने में भी इसकी नर्सरी रोपाई कर देते हैं तो 1 महीने में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी और खेत में लगाने के बाद 60 दिन में आपका टमाटर निकलना प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि 90 दिन बाद आपकी इनकम लाखों रुपए में होना शुरू हो जाएगी। और आज की डेट में मार्केट में टमाटर की कीमत की बात करें तो 50 से 60 रुपए पर केजी टमाटर सेल हो रहा है। बात करें भूमि के चयन की, टमाटर के लिए आप अलग अलग प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं। इसके लिए रतेली दोमट से चिकनी काली कपासिया मृदा और लाल मृदा उचित मात्रा में जल निकास वाली मिट्टी होनी चाहिए। रतेली दोमट मिट्टी में जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिस वजह से यह इस फसल की पैदावार के लिए अच्छी मानी जाती है। और रतेली दोमट मिट्टी में रोग वायरस भी बहुत कम लगते हैं। यदि आपके पास इस तरह की मिट्टी है तो आपके लिए बेस्ट जरिया है टमाटर की खेती करने का। बात करें जमीन की तैयारी कैसे करेंगे, तो टमाटर के पौधे लगाने के लिए अच्छी जुताई और समतल मिट्टी की जरूरत होती है। मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए 4 से 5 बार जुताई करें, फिर मिट्टी को समतल कर लें। आखिरी बार हल से जुताई करते समय इसमें अच्छी किस्म की रूढ़ी की खाद
और कार्बोफ्यूरॉन 4 किलो प्रति एकड़ या फिर नीम की खली 8 किलो प्रति एकड़ डालें। टमाटर के फसल को बेड बनाकर भी लगाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 80 से 90 सेंटीमीटर होती है। मिट्टी के अंदरूनी रोगाणुओं, कीड़ों और जीवों को नष्ट करने के लिए मिट्टी को सूरज की किरणों में खुला छोड़ दें। पारदर्शी पॉलीथीन की परत भी इसमें काम के लिए प्रयोग की जाती है। यह परत सूर्य की किरणों को सोखती है, जिससे मिट्टी का तापमान बढ़ जाता है और यह मिट्टी के अंदरूनी रोगाणुओं को मारने में सहायक होती है। यदि आप प्लास्टिक सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें खरपतवार का अंकुरण नहीं होता है, तो आपकी निंदाई गुड़ाई की जो भी कॉस्ट आती है वो बच जाती है। बात करें उन्नत किस्मों की, तो कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं? अगर हम टमाटर की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसमें कई सारी किस्में आती हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण किस्में ये है, जैसे अर्का सौरभ, अर्का विकास A, RTA3, ARTH4, अविनाश 2, BSS90 को 3, HS101, HM102, HS110, सिलेक्शन 12, हिसार अनमोल H24, हिसार अनमोल H24, हिसार अरुण सिलेक्शन 7, हिसार लालिमा सिलेक्शन 7, हिसार लालिमा सिलेक्शन 18, हिसार ललित NT 8, कृष्णा KH2, मतरी MTH6, NA601, नवीन पूषा 120, पंजाब लुहारा EC 55055, पंजाब ट्रॉपिक, पंत बहार, पूषा दिव्या, पूषा गौरव, पूषा शंकर 1, पूषा शंकर 2, पूषा शंकर 4, पूषा रूबी, पूषा शीतल, पूषा उपहार, रजनी, रश्मि, रतन, रोमा और रूपाली। ये आदि तमाम तरह की बहुत सी इम्पोर्टेंट किस्में हैं जो कि किसान भाई सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लेते हैं। इनमें से आपके लिए जो मिल जाए वो अच्छी बात है। यदि ये नहीं मिलती है तो इसके अलावा भी मार्केट में प्राइवेट कंपनियों की बहुत सारी हाइब्रिड किस्में प्रचलित है, जो कि बहुत अच्छी उपज दे देती है। अर्का रक्षक के नाम से बहुत सारी आती है, F1 के नाम से, तो आप वो ला सकते हैं। इसके अलावा आप कृषि विभाग से भी उन्नतशील किस्में खरीद सकते हैं हाइब्रिड की। और एक और बात आपके लिए बता दें कि 1 एकड़ जमीन के लिए मात्र 100 ग्राम बीज की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें बीज की मात्रा कम या ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किसान भाइयों के ऊपर कि वो किस तरीके की तकनीक अपना रहे हैं, किस तरीके से बुआई करेंगे, कितनी दूरी पर टमाटर को लगाएंगे। तो इसमें बीज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब बात करते हैं बीज उपचार की। तो जहाँ बीज उपचार की बात आती है वो बात आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि फसल को मिट्टी से होने वाली बीमारियों और कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए बीजों को बिजाई से पहले थिरम 3 ग्राम या फिर कार्बन डांजिम 3 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित करें। इसके बाद ट्राइकोडर्मा विरिडी जो 5 ग्राम का प्रति किलोग्राम बीज से उपचार करें। बीज को छांव में इसके बाद रख दें, फिर बिजाई के लिए प्रयोग करें। ऐसा करने से आपकी फसल में फंगस नहीं लगेगी, कोई रोग वायरस नहीं लगेगा, कीट कम लगेगा, झुलसा और उकटन या फिर फंगस, गलन, सड़न आदि तमाम तरह के रोग वायरस नहीं आएंगे और फसल को 90% तक आप प्रभावित होने से बचा सकते हैं। लेकिन ये सभी काम आपको कब करना है? बीज को बुआई से पहले बीज को उपचारित करना है। यदि आप मिट्टी को भी उपचारित कर देंगे तो ये भी और बेस्ट तरीका है, फिर तो पूरी तरीके से रोग वायरस खत्म हो जाता है। जहां आप 10 बार स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड्स का, रोग वायरस का, वहां मात्र 1-2 बार में ही आपका काम हो जाता है। बात करें नर्सरी में बीज बुआई की, तो इसके बीजों को सीधे खेत में ना बोकर पहले नर्सरी में बोया जाता है। जब पौधे 4 से 5 सप्ताह अर्थात 10 से 15 दिन या 15 सेंटीमीटर के हो जाएं, तब इन्हें खेत में प्रतिरोपित करते हैं। टमाटर नर्सरी के लिए 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियां बनानी चाहिए, ताकि क्यारियों में आवश्यकता से अधिक पानी न रुके। क्यारियां किसी भी दशा में 90 से 100 सेंटीमीटर, 1 गज या 1 मीटर से अधिक चौड़ी ना हो, अन्यथा निंदाई, गुड़ाई और बीज बुआई या सिंचाई करने में असुविधा होती है। इनकी लंबाई 5 मीटर होनी चाहिए। 1 एकड़ के लिए ऐसी 25 क्यारियों की आवश्यकता होती है। बीजों की बुआई के पूर्व 8 से 10 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन 3G प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भूमि में मिलाएं और 2 ग्राम कैप्टॉन प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर बुआई करें।
बीजों को 5 से 7 सेंटीमीटर फासले पर कतारों में बोया जाता है। जैसे ही बीजों का अंकुरन होता है तो कैप्टॉन के 0.2% घोल से क्यारियों का उपचार करें। नर्सरी में पौधों की फव्वारे से सिंचाई करें। यदि आप डायरेक्ट सिंचाई करेंगे तो इससे आपकी जर्मिनेशन थोड़ा स्लो होगा। इसी के साथ ही आपकी जो फसल की जो नर्सरी की बढ़वार है वो धीमी गति से होगी, क्योंकि डायरेक्ट जब हम पानी करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो उस समय क्या होता है, जमीन में टीप लग जाती है ऊपर की परत में। नर्सरी की या किसी भी फसल की बात कर लें तो उसका ग्रोथ होना कम हो जाता है। यदि आप फव्वारे से सिंचाई करते हैं तो उसमें आपका जर्मिनेशन और फसल की ग्रोथ अच्छी दिखाई देती है। बात करें आप मुख्य खेत में रोपाई की, तो पौध की रोपाई 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी कतारों में पौधे से पौधे की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखते हुए शाम के समय करनी चाहिए। इसके बाद में यदि कड़ी धूप है, तेज धूप है, तो आपके लिए सिंचाई भी कर देनी चाहिए। बात करें खाद और उर्वरक की, तो टमाटर की फसल ज्यादातर पैदावार के लिए इसकी फसल में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम स्फूर और 60 किलोग्राम पोटास की जरूरत पड़ती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसके साथ ही संकर प्रजातियों के लिए 213 किलोग्राम नाइट्रोजन, 240 किलोग्राम स्फूर और 250 किलोग्राम पोटास की जरूरत पड़ती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसमें मात्रा को आप कम भी कर सकते हैं यदि इतना ना देना चाहें तो। इस फसल को खाद देते समय ध्यान रहे कि रोपाई के समय नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की जगह आप दूसरी मिश्रित खाद या अमोनियम सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर टॉप ड्रेसिंग हेतु भी यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें अब सिंचाई की, तो आपके लिए सर्दियों में 6 से 7 दिनों के फासले पर सिंचाई करनी है और मिट्टी की में नमी के मुताबिक 10 से 15 दिनों के अंतराल पर आपके लिए सिंचाई करनी चाहिए। बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो टमाटर की खेती करते समय इसकी फसल के साथ कई तरह के खरपतवार उग जाते हैं जो फसल को काफी हानि पहुंचाते हैं। आजकल फसलों में खरपतवार की समस्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कई खेत में फसल की जगह खरपतवार ही दिखाई देते हैं और इसीलिए समय समय पर निराई गुड़ाई कर खेत को अच्छे से साफ कर लिया जाता है। बात करें फलों की तुड़ाई की, तो टमाटर के फलों की तुड़ाई उसके उपयोग पर निर्भर करती है। यदि आसपास के बाजारों में या मंडी में बेचना हो तो फल पकने के बाद तुरंत तुड़ाई करें। यदि दूर के बाजार में भेजना हो तो जैसे ही फल के रंग में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखना शुरू हो जाए या फल हमारा हरे से थोड़ा येलो कलर पे या रेड कलर पे दिखाई दे तो तुरंत उसकी तुड़ाई कर लेना चाहिए। बात करें उपज कितनी मिलेगी और भंडारण कैसे कर सकते हैं, तो फसल की उपज प्रभेद, बुवाई की विधि एवं समय एवं खाद एवं उर्वरक की मात्रा, मौसम, फसल प्रबंधन आदि पर निर्भर करती है। साथ ही किसान भाई किस तरीके से खेती कर रहे हैं, यह तरीका है, कौन सी किस्मों का चुनाव किया है, फसल प्रभावित तो नहीं हुई है, फसल में किसी तरह का उपज मिला है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए टमाटर की औसत उपज जो मिलती है वो 250 कुंटल से लेकर 350-400 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल जाती है। यदि अच्छी उत्पादन की तकनीकी अपनाई गई है, उन्नत किस्में अपनाई गई है, फसल में किसी तरह का रोग वायरस नहीं लगा है और किसान ने पूरी व्यवस्था की है, तो उसे उपज की बात करें तो 450 से 700 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो सकती है। लेकिन फसल किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। बाजार में मांग कम होने पर यदि भंडारित करना चाहते हैं तो बाजार में मांग कम है लेकिन टमाटर पकने की व्यवस्था में है, तो आप क्या करेंगे, अपरिपक्व यानी हरे फल को, हरे टमाटर को ही तोड़कर 12.5 सेंटीग्रेड तापमान पर 20 दिनों तक, जबकि परिपक्व फल को 4 से 6 सेंटीग्रेड तापमान पर 10 दिनों तक रखा जा सकता है। तो ये सब इतनी व्यवस्था करने के बाद किसान भाइयों आप टमाटर की सफल खेती कर पाएंगे। और यदि आपकी फसल पूर्ण तरीके से सुरक्षित है और अच्छी उपज मिली है तो आप वाकई में कम जमीन से भी अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी ऐसी ही खेती किसानी से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन नोटिफिकेशन को। आपके क्या सुझाव हैं, क्या डाउट्स हैं, किस तरह की जानकारी आपको प्राप्त करनी है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं इसी रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।